भाई साहब, गणपत के टीजर जब आया था उसको देख के कुछ ऐसी फीलिंग आई थी कि एक बहुत ही नया कंटेंट आ रहा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक मूवी आज तक इंडिया के अंदर नहीं बनाई गई और ये पहली फ्यूचरिस्टिक मूवी होगी। एक नया कंटेंट है, एक ओरिजिनल फिल्म है, एक सब कुछ नया होने जा रहा है। और जब ट्रेलर आया तो भाई साहब वो तो हम देख के ही परेशान हो गए कि भाई साहब ये क्या था, ये क्या था, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था हमें, ये क्या था। पहले मैंने देखा ट्रेलर को, फिर कुछ रिव्यूज़ को देखा। रिव्यूज़ जो थे वो 50-50 आए, कुछ कह रहे थे सही है, कुछ कह रहे थे नॉर्मल है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है इस ट्रेलर को लेके वो क्या है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। भाई साहब, मूवी अगर फ्यूचरिस्टिक हो तो उसमें जो VFX हों वो बहुत ही बाप लेवल होने चाहिए, लेकिन इस मूवी के अंदर जो VFX हैं वो बहुत ही घटिया थर्ड लेवल के VFX यूज़ किए गए हैं। भाई साहब, अगर इस मूवी का बजट देखें तो वो है 200 करोड़। 200 करोड़ के अंदर ये मूवी बनाई गई है, लेकिन भाई साहब VFX को ऐसे देख के ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई कार्टून देख रहे हों। भाई साहब, अगर कार्टून ही देखने थे तो हमारे पास पोगो है, हमारे पास छोटा भीम है, उसके VFX गणपत से बहुत अच्छे हैं। और आप लोगों ने फ्यूचरिस्टिक मूवी को एक कार्टून वाली मूवी बना के हमारे सामने भेज दिया, ठीक है। और ये क्या VFX के ऊपर काम नहीं अगर किया तो फ्यूचरिस्टिक मूवी क्यों बना रहे हो। बात को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, इसकी और नेगेटिविटी क्या है। सबसे पहले तो नेगेटिविटी सबसे पहले है टाइगर श्रॉफ। वो खुद ही नेगेटिविटी हैं इस मूवी के अंदर, क्योंकि उनको नहीं होना चाहिए था भाई साहब। क्योंकि भाई साहब वो बंदा ऐसा है जो सिर्फ एक एक्शन हीरो है, ठीक है। उनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ अगर उनसे एक्शन करवाना है तो फिर वो ठीक है। लेकिन भाई साहब वही बागी वाले सीन, वही सारे हीरोपंती वाले सीन और वही सारे मुन्ना माइकल वाले सीन इस मूवी के अंदर डाल के उन्होंने हमें दे दिया। जितने भी फाइट सीक्वेंस हैं वो सब के सब हमने 10 दफ़ा देखे हैं और टाइगर श्रॉफ के ही देखे हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी और एक्टर के देखे थे और अब टाइगर के देख रहे हैं। टाइगर वही वही दोबारा से एक्शन सीक्वेंस करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। वो अपनी तरफ से सोचता है कि मैं कुछ नया दे रहा हूँ, एक नई मूवी लेके आ रहा हूँ, लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही फाइट एक्शन, वही सारा कुछ सेम टू सेम वैसे का वैसे ही उठा के तो ऑडियंस के सामने पेश कर दिया। तो भाई साहब सीन कुछ इस तरह है कि मुझे लगता है कुछ फ्री के क्लिप्स उठाए हैं इन्होंने, और बागी 3 के और बागी 2 के, बागी 1 के और कुछ हीरोपंती 2 और 1 के उसके जो एक्शन सीक्वेंस उठाए उनको पीछे से बैकग्राउंड चेंज किया और ऊपर चिपका के उस फ्री वाली वीडियोस के ऊपर चिपका के वो हमें वो दे दिया कि ये भाई ट्रेलर है। भाई साहब ऐसी चीज़ तो कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं करता। इस तरह की चीज़ तो छोटा बच्चा भी कहता है यार कि मैं अगर कर रहा हूँ तो उसमें कुछ प्रोफेशनलिज्म नज़र आनी चाहिए। लेकिन भाई साहब ये क्या किया इन्होंने, समझ नहीं आई। अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए कि इस ट्रेलर के अंदर या इस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन का जो रोल है वो मुझे एक पॉजिटिव रोल लगा, क्योंकि वो बहुत ही अलग लेवल से दिख रहे थे। उनका जो लुक आई है बड़ी ही बवाल लग रही है और उनकी आवाज़ में तो एक जो दम है वो तो क्या ही बात है। दूसरी कृति सेनन वो भी अच्छी लग रही थी, उनका जो एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत बड़े कमाल के आए और उनकी और टाइगर की जो केमिस्ट्री है वो भी बड़ी ज़बरदस्त लगी। लेकिन भाई साहब इसमें वो जो ढोल वाला सीन था ना, फ्यूचरिस्टिक मूवी में मुझे वो ढोल वाला सीन समझ नहीं आई कि यार ये क्या, ये कहाँ फ्यूचर, आज से 2070 में, आज से 40-50 साल के बाद क्या ढोल बजा रहे होंगे वहाँ पे लोग, ये मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन भाई साहब कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ नॉर्मल भी थी। हाँ, टाइगर के जो 2-3 डायलॉग्स हैं वो अच्छे लगे मुझे, और लेकिन जब वो खुद बोलेंगे तो पता नहीं कैसे लगेंगे। तो बैकग्राउंड के ऊपर चल रहे थे कि जब मुझे ज़्यादा डर लगता है तो मैं बहुत ज़्यादा पीटता हूँ, ठीक है। और एक एंड पे डायलॉग था कि वो डायलॉग क्या था यार, मुझे भूल गया, पता नहीं, ऐसा कोई आइकॉनिक डायलॉग तो नहीं था। हाँ वो था कि हीरो असल वो होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए लड़ता है। ये भी बड़ा अच्छा डायलॉग लगा मुझे। लेकिन भाई साहब ओवरऑल अगर इस मूवी को देखा जाए, ओवरऑल अगर इस ट्रेलर को देखा जाए तो ये बिल्कुल ही एवरेज ट्रेलर था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक मूवी होने जा रही है। कॉपी पेस्ट करके बस सीन्स को तो चिपका दिया ऑडियंस को। लेकिन भाई साहब अब 2023 है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा होशियार है। जी हाँ, ऑडियंस बहुत ज़्यादा चालाक हो चुकी है जो कि हर एक चीज़ पकड़ लेती है। तो भाई साहब अब आपने फैसला करना है कि गणपत को आप 5 में से कितने पॉइंट्स देंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप लाजमी कर देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आप करते तो फिर भाई साहब क्या करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।